हेलो फ्यूचर कोडर्स। सो आज हम सीखने वाले हैं नंपाई के बारे में। व्हाट इज अ नंपाई, है ना। नंपाई क्या होता है? देखो, जिस तरह से आप अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ चुके हैं तो आपको नंपाई के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि नंपाई है क्या। ठीक है ना। सो नंपाई का मेनली जनरल यूज किया जाता है। नंपाई इज जनरल पर्पज एरे प्रोसेसिंग पैकेज। तो नंपाई भी एक तरह का क्या है, पैकेज है जिसके अंदर क्या होता है, एरे पैकेज होता है ना। अब क्या होता है, इट्स प्रोवाइड अ हाई परफॉर्मेंस, याद रखना, हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशंस एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसको बहुत ब्रीफली समझाया मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम, कम से कम 20 प्रोग्राम में लेके आए आपके लिए। बस आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको लास्ट एंड तक सारे कंप्लीट समझा दूंगा कि क्या होता है नंपाई, किस तरह से इसको इंपोर्ट किया जाता है, ऑल द वर्क ऑफ नंपाई। ठीक है ना। सो नंपाई इज अ जनरल पर्पस एरे। अब एरे क्या होता है, एरे डेटा को किस तरह से कलेक्ट करता है, लाइक ए बी सी डी। तो ये हमारा 2x2 का एरे हो गया, 2x2 का, है ना। तो सपोज एरे ऐसे भी हो सकता है 3 4 5 6 7 8। तो एक किस तरह का एरे आपका 2x3 का। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है ना। सो व्हाई द numpy इज यूज्ड इन द पाइथन, क्यों numpy यूज हो रहा है पाइथन में भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर इज numpy इज अ पैकेज ऑफ पाइथन यूज्ड टू द साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये मेन आंसर है इसका, याद रखना। जो पाइथन में आप यूज कर रहे हैं numpy को, उसका मेन यूज होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग का। सो numpy पैकेज इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है। वीडियो के एंड तक आप नंपाई को टोटल समझ चुके होंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है। तो किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है, हमारे पास होता है हाउ टू क्रिएट 2D एरे। आप 2D एरे कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आप 2D एरे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखो, जब भी आप नंपाई को इंपोर्ट कराएंगे, पहले तो आपको नंपाई को इंपोर्ट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। मैं एज एनपी लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड एनपी होता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या कुछ और भी लिख सकते हैं, डी एल एम, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहते हो उसको। सो मैंने इस टाइम नंपाई को इंपोर्ट किया है एज एनपी। अब इसको रन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट 2D एरे। 2D एरे मैंने भी आपको समझाया कि 2D का मतलब क्या होता है। देखो एक बार फटाफट से फिर से देख लो आप। 2D एरे मींस होगा जिसमें आपके पास, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 2D एरे का मतलब जैसे 2 3 4 5, ये 2D एरे है ना। 2 डायमेंशन एरे, 2D का मतलब डायमेंशन है, 2D एरे। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम एक 2D एरे, वो आप देखो ध्यान से। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो प्रोग्राम में मैंने साथ हर प्रोग्राम में मैंने फटाफट से क्या करा है, सॉल्यूशंस नीचे प्रिपेयर कर दिया है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि मैंने यहीं पे सॉल्यूशंस बना रखे हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, अब आप इतना से को देखिए, ये प्रोग्राम है, हर एक आंसर में मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। सो पहले मैंने क्या करा, एक कोई वेरिएबल एज्यूम किया जिसका नाम मैंने num num2 लिया है। ठीक है, 2D है इसलिए 2 लिखा हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके देन उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो भी आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वो वैल्यू आप लिखो। एंड देन उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए, अब देखो मैं इसके प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, ये मुझे कुछ बता रहा होगा कि भाई क्या डिफाइन नहीं हो रखा है, क्या प्रॉब्लम है। देखो ये मुझे बता रहा है कि नेम एंड बाय इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब मैंने असाइन किया तो मैंने रन नहीं किया। पहले मैं से रन कर देता हूँ, रन हो गया। अब मैं से रन करूंगा, देखो तो मेरा एक 2D एरे यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। देखो एक मैं शॉर्ट तरीके से फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिया यहाँ पे, क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ एम इज इक्वल्स टू, चलो मैं एक बना के दिखाता हूँ, नंपाई तो एन लेता हूँ। एन इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ एनपी डॉट एरे। ठीक है, मैंने एन के अंदर क्या लिखा, एनपी डॉट एरे। और मैं यहाँ पे 2D क्योंकि बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको 2D के फॉर्म में लेता हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, ये देखो ये ब्लू क्यों आ रहा है, मार्कडाउन में आ गया इसलिए। ठीक है। सो अब क्या करते हैं, 2D एरे है तो इसलिए डबल ब्रैकेट करने लेते हैं। जितने बार मैं लगाता जाऊंगा, जैसे मैं एक को लिखूंगा तो ये 3D एरे हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल 2D है तो मैंने इसको डबल ब्रेसेस में लिखा है। अब मेरे को लिखने हैं कुछ भी नंबर, सपोज मैं लिख देता हूँ 2 3 4। ठीक है, ये 2x2 का भी बना सकते हैं, बहुत छोटे बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा बनाए। फिर कॉमा लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कुछ भी। तो सपोज मुझे इतने का बनाना है एक एरे। ओके, अब मैं लिख देता हूँ एन। अब मैं करा देता हूँ इसको प्रिंट। ठीक है, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, क्या है, बुलेटिन फंक्शंस और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, क्या नहीं सब्सक्रिप्टेबल है यहाँ पे, बुलेटिन फंक्शंस। ओके, तो हमने np डॉट एरे लिखा है एंड n हमने उसके अंदर फंक्शंस बताए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रेसेस जरूर देना होगा। ये हम क्या करेंगे, कोई भी मॉड्यूल बनाएंगे तो हम यहाँ पे ब्रेसेस जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस ब्रेसेस में देने के बाद ये रन करेगा। देखो ठीक है ना, वो बता रहा था ना आपको, कोई भी अगर आप एरर करेंगे तो पाइथन की सबसे अच्छी खासियत होती है, आपको एरर जरूर बताएगी क्या एरर हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम आपको प्रिंट करके दिखाया किस तरह से आप 2D एरे बना सकते हैं, आप 3D भी बना सकते हैं एरे। चलो वो नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में देख रहे हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट 3D एरे। अब देखो 3D बनाने के मैंने भी आपको 3D बताया। जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया था, उसमें आप नम 2 इक्वल्स लिखा था, तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए थे। अब मैंने 3 ले लिए, तो ब्रेसेस में 3 क्वार्ट्स स्टार्ट करूंगा, 3 क्वार्ट्स में क्या करूंगा, उसके एंड करूंगा। ठीक है, जो बिग ब्रेसेस आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जो ब्रेसेस हैं, अगर वो आप 3 बना रहे हैं तो वो 3D एरे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, 3D एरे ऐसे, 3D एरे। तो चलो अभी देखते हैं कि 3D एरे कैसे हम बना सकते हैं, इसको समझो ध्यान से बिल्कुल बेसिक से। तो इसको करते हैं रन। ओके, वेयर इज माय पेन। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पहले इधर पे। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज, और यहाँ पे ओके। सो अगर हमें 3D एरे बनाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नम इक्वल्स टू 1 2 3, और ये लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में ही, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने क्या बनाया उनकी प्रोग्राम बना दिया है ना। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, अभी रन नहीं चल रहा था, अभी रन करेगा। 3D एरे आपका तैयार हो गया। ठीक है ना, 3D एरे का मतलब कैसा होगा, 3D एरे आपका कुछ इस तरह से बना है, जिसमें आपके ऊपर वेरिएबल है 1 2 3,
एंड नीचे फिर एरे आ गया 4 5 6, फिर आ गया 7 8 9। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कोई पूछे कितने डी का एरे है तो आप डायरेक्टली ये काउंट कीजिए, ब्रैकेट 1 2 3, तो 3D एरे, ठीक है ना, कैसा है 3D एरे। ओके चलो, अगर मैं आपको अभी बोलूं एक टास्क कि आपको 3D एरे प्रिपेयर करना है फटाक से, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो इजी है बहुत ज्यादा, बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, ठीक है ना, ट्रस्ट रखना है आपको। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक नई शेल जनरेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एक नई शेल जनरेट कर देता हूँ, प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। हाँ, ये था ना 3D एरे वाला, इसको चलाते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू शेल। देखो अब अगर आपको 3D एरे बनाना है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप कुछ भी वेरिएबल मान लो, मैंने एच लिख लिया, ठीक है, क्या लिखा मैंने एच, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ऊपर हो गया। मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल एच, एच इज इक्वल्स टू, ठीक है, एच इज इक्वल्स टू मैंने लिखा np डॉट एरे, ठीक है। अब मुझे क्योंकि 3D बनाना है इसलिए 1 1 2 3। अब देखो ये तो हो गया। अगर आपको प्रिंट वाली कमांड साथ में देनी है तो आपको क्या करना है, यहीं से आप कह लेंगे येलो ब्रेसेस ले लेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस। चलो अब इसके अंदर आप अपने एरे देना स्टार्ट करो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, और देन इसको कर दो आप क्लोज। ओके, यहाँ पे कर दो आप इसको क्लोज, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर दो एक और यहाँ पे नीचे कॉमा दे देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं 4 5 6, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, फिर एक और ओपन करते हैं इंटरवल। यहाँ पे लिखते हैं, अब कुछ और लिख देता हूँ मैं, 45 56 67। ओके, अब कर देते हैं इस प्रोग्राम को रन। रन करने के लिए लिखता हूँ मैं सीधा एच, किसको कॉल करूंगा एच को। चलो, तो वो बता रहा है कि भाई आपने ब्रेसेस ओपन तो किया बट क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे उसको लास्ट में क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ब्रेसेस ये वाले स्मॉल वाले, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट कमांड नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली यहीं से प्रिंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये जो हमारा प्रिपेयर हो गया है वो क्या है, एक एरे है। तो नंपाई का मेन काम होता है वो एरे प्रिपेयर करके दे रहा है आपको, ठीक है। 2 डायमेंशन एरे मैंने ऊपर बताया, ये 3 डायमेंशन एरे हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है प्रोग्राम में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से अब देखो नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशंस लिखा है। अब है कि प्रिंट 50, है ना। एक ये भी है हाउ टू आइडेंटिफाई डेटा फ्रॉम द नंपाई। कैसा है एरे है, अगर आपको पता लगाना है कि वो इंटीजर का है फ्लोट का है, तो सिंपल सी कमांड है, आपको लिखना होता है जस्ट प्रिंट स्लैश में आपको लिखना है एन डेटा टाइप्स num3 डेटा। अब देखो ये एरे बताएगा इसको, ठीक है, क्या बताएगा एरे, जो डेटा टाइप है मेरे पास। आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए मैं साथ साथ आपको प्रोग्राम दूसरे बना के दिखा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि जो num3 में है वो इंटीजर है। अब देखो जैसे हमने एक बनाया था, हमने एक ये बनाया था, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है ना, फिर जानना चाहता हूँ इसका डेटा टाइप। तो हम भी लिख सकते हैं इसको, हम भी शॉर्ट में कर सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। इसको रन करने के बाद यहाँ पे एक न्यू शेल जनरेट करते हैं, आप लिखते हैं एच डॉट, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एच डॉट, अगर मुझे डेटा टाइप पता लगाना है कि सच में ये एरे है तो मैं लिखूंगा एच डॉट डी टाइप, ठीक है। और ये मुझे बता देगा कि इसका डी टाइप क्या है। डी टाइप क्या है, इंटीजर है, क्या है इसका सब इंटीजर है, ठीक है ना। डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है, ठीक है ना। चलो तो देखो बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको बस चैनल में जुड़े रहना है। और जितना अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगर आपको प्रिंट 50 करने हैं, 50 अगर आपको प्रिंट करने हैं, तो क्योंकि एरे से आप बहुत इजीली कर सकते हैं, तो 50 मतलब कुछ इस तरह से प्रिंट चाहता होगा आपसे 0 0 0 0 0 इस तरह से, ठीक है 5। तो कह रहे कैसे आप प्रिंट करेंगे, तो मैंने यहीं पे साथ साथ सॉल्यूशन बनाया है इसका, आप बस देखते जाओ। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। सो इसको कमेंट आउट करने के बाद करते हैं इसको रन। आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम करना है, और उसके बाद मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो अब कैसा एरे मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा रखा है कि सिंगल एरे प्रिंट करे, कैसा एरे प्रिंट करे, सिंगल एरे। अब 50 आपके पास आ गए, ठीक है। ये हमेशा फ्लोट फॉर्म में आएंगे तो उसकी टेंशन मत लेना। अब सब अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो चलो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ जी इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया जी इज इक्वल्स टू मैं लिख दिया, ठीक है। एनपी डॉट, मेरे को क्या यूज करना होता है, प्रीफिक्स फंक्शन है जीरो, जीरोस, ठीक है। अब जितने भी जीरोस आप देना चाहते हैं उसके आप यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख दीजिए जितने जीरो आपको चाहिए। तो सपोज मुझे चाहिए 10 जीरोस, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं कॉल कर दूंगा जी को, या आप डायरेक्टली चला सकते हैं, या आपको एरर बता रहा है इसलिए आप जी को कॉल करो सीधा, ठीक है। ये कह रहा है नेम नो इज नॉट डिफाइंड, नो क्योंकि वो नंपाई जो है वो एनपी होता है, हमने एनपी से इंपोर्ट किया था ना उसको, एनपी। आप रन करते हैं, देखो 10 जीरोस आ गया है ना, बहुत ईजी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने प्रोग्राम साथ साथ सॉल्यूशंस बनाए हैं, बट आपको टफ ना लगे दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं, वो आपको क्या कह रहा है पहले उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। नंपाई आप लास्ट तक पूरा सीख चुके होंगे जब तक आप ये खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है प्रिंट 0 विद 2 रो एंड 3 कॉलम्स। 2 रो मींस 0 0, 2 रो हो गई, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है, ये रो है, ये भी रो है, लेकिन 3 कॉलम तक 1 2 3 4 ऐसे 3 कॉलम, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 ऐसा प्रिंट आपसे चाहता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं 0 की एक लिमिट दे रहा था तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, डबल ब्रेसेस में लिखना होगा, ठीक है। डबल ब्रेसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D के एरर की वो एरे की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पहले मैं इस क्वेश्चन कर देता हूं कमेंट आउट। क्वेश्चन को आपने देख लिया, क्वेश्चन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन का नीचे ही क्या बना रखे हैं, प्रोग्राम बना रखे हैं। आप देखो इसको करता हूँ मैं रन, सिंपल। अब आप देखो कैसा है आपके पास। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बना के दिखाता हूँ फिर से प्रोग्राम आपको इजी वे में, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, आप जस्ट लिखो ए एंड यहाँ पे आप रन करोगे कुछ भी एफ वेरिएबल मैंने ले लिया, एफ इज इक्वल्स टू एनपी डॉट जीरो, एनपी डॉट जीरो, और इसके अंदर कर देते हैं हम पैरेंथेसिस डबल के स्टार्ट। अगर हमें 2D बनाना है तो, अगर मैं एक बनाना तो सिंगल, तो हम सिंगल ब्रेसेस लिखते हैं। 2D है तो ये, अगर 3D बनाना होगा तो 3 ब्रेसेस हो गए आपके, ठीक है। तो मैं कितना चाहता हूँ 2 3 का चाहता हूँ, है ना।
सो उसके बाद मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे कॉल, ठीक है, आपको यहाँ पे कर देते हैं कॉल। अब देखो आप ऐसा एरे प्रिंट हो, वो एरे प्रिंट हो आपका 2D एरे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये नहीं चाहते हम, है ना, हम ये नहीं चाहते 2,3 का, तो हम कुछ और भी बना सकते हैं। यस, हम बना सकते हैं, हम 3/3 का भी बना सकते हैं, ऐसा प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे बस लिमिट चेंज करनी होगी इसकी। ये आगे वाला रो को रिप्रेजेंट करता तो मैं लिख देता हूँ 3। अब आप देखो रिजल्ट कैसा है आपके पास, तो बन गया 3D एरे, है ना, विद द 0 0। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहे होंगे। सो प्रोग्राम अगर आपको समझ में आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूज द आई। अब आई का क्या होता है यूज, देखो जैसे 0 0 प्रिंटेड कर रहा हूं ना, अगर मैं चाहता हूँ सब जगह में 1 1 प्रिंट हो, तो हम हमारे पास एक वेरिएबल होता है, हमारे पास एक फंक्शन है आई, ठीक है। अब आई का यूज आपको पहले दिखाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं पहले कोड फॉर्म में चेंज करूँ, ठीक है ना, ये तो यूज ऑफ आई डायगोनल्स वैल्यू के लिए यूज करते हैं। अभी जब मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्यों करते हैं आई का यूज, जैसे आपको बनाना है प्रोग्राम में, सपोज आपको बनाना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, लेकिन आई का यूज हो रहा है डायगोनल्स वैल्यू में। डायगोनल्स वैल्यू होता है ये 1 1 1 रहे, बाकी सब क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, सब 0 हो जाए। चलो ये नहीं, सॉरी ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला, ये नहीं, लास्ट वाला 1 रहेगा, ये 1 रहेंगे, बाकी सभी 0 जाएंगे, ठीक है। चलो तो बना के देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर एक फंक्शन है आई के नाम से। आपको क्या करना है, जस्ट पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा समझा पाऊँ, इसलिए मैंने पहले से प्रोग्राम प्रिपेयर कर रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको करते हैं रन। देखो इसमें क्या करना है, डायगोनल फॉर्म में, अगर आपको दिख रहा होगा तो डायगोनल फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है ना, तो डायगोनल फॉर्म में आ गया है। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप सिर्फ इतना सा लिखो, कोई वेरिएबल लिख के, ठीक है। देखो मैं भी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है, कॉपी यहीं पे कर दिया मैंने, इसको पेस्ट, यहाँ पे मैं इसको ए आर आर की जगह में ए नाम से बना देता हूँ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉल करो आप ए को ही। देखो कितना आसान है ना, डायगोनल फॉर्म में 1 1 बना के, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ पाइथन टफ नहीं है, पाइथन बहुत ईजी है। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और अपने प्यार इस चैनल में दिखाते रहिए, मैं आपको कंप्लीट पाइथन सिखा दूंगा, ठीक है, जैसे मैं आपको एज नंबर सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द, अब देखो सेम चीज है, लेकिन डायगोनल्स में आपके बारे में क्या प्रिंट चाहता हूँ 1 2 3 4, जो भी आप डायगोनल्स में प्रिंट चाहते हैं वो आप यहाँ पे कमांड में दे सकते हैं, ठीक है। सो मैंने कमांड में कहा कि भाई आपके बार मुझे 1 1 1 नहीं चाहिए, डायगोनल्स में मुझे क्या चाहिए 1 2 3 2 3। तो मुझे क्या करना होगा, नंपाई आई की जगह मुझे लिखना होगा, आई की जगह मुझे आई लिखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से प्रिंट होता है, आपको पता है अभी मैंने जैसे 1 0 0 1, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 1 ना प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि डायगोनल्स में 1 आई 0 आई 0 आई और 2 आ जाए, या फिर ऐसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, फर्दर 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो आपको क्या यूज करना होगा, डायगोनल ऐसे DIG इतना लिखना है, ये प्रीफिक्स फंक्शन है, इस तरह से आपके मैट्रिक्स प्रिपेयर कर देगा, ठीक है ना। अब मान लो कि हर बार वैल्यू हम ही ले रहे हैं, अगर हमें चाहिए हो कि रैंडम कोई वैल्यू आए, तो नंपाई के अंदर एक ऐसा फंक्शन भी है कि आप रैंडमली वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। सो प्रिंट द रेंज बिटवीन 1 to 15 एंड शो, क्या करना है आपको 1 से लेकर 15 तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, एंड शो करना है फोर्थ इंटीजर रैंडम्स नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे रन करेगा प्रोग्राम। क्या है क्वेश्चन में, आपको रेंज लेनी है, रैंडमली नंबर लेने हैं, ठीक है ना, और क्या करना है, शो करनी है शो 4 इंटीजर रैंडम नंबर। अब देखो 1 से लेकर 15 तक जितने नंबर आपको चाहिए आपने यहाँ पे कॉल करना है उस नंबर को, ठीक है, 4 लिखा है तो 4 ही नंबर प्रिंट होंगे। अब 1 से लेकर 15 तक कितने नंबर होते हैं हम सबको पता होगा, 1 से लेकर 15 तक हमारे पास पूरे 15 नंबर है, कितना नंबर है 15 नंबर। लेकिन जब मैंने रैंडम फंक्शन का यूज किया है तो कोई भी मेरे को 4 नंबर देगा, उसको 12 दे दे, 12 दे दे, ठीक है, 14 दे दे, 1 दे दे, है ना, रैंडमली कोई भी 4 नंबर्स। सो रैंड फंक्शन का यूज किया था नंबर में, रैंडम रैंड इन का मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है। चलो तो इसको साथ साथ रन करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे मैंने प्रोग्राम बना रखा है। तो मुझे जैसे इसको कमेंट आउट में कैसे शिफ्ट के साथ एच को क्लिक करो तो रैंडम ये हमारा कमेंट आउट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देखो आप कैसे है, आपके पास रैंडम 4 वैल्यू 30 12 आई 49 1 आई और 3 आ गई, है ना। रैंडम का तो कुछ भी, आप इसे दोबारा रन करेंगे कुछ और आ जाएगी। देखो आपके पास कौन सा 5 7 4 2, फिर रन करूंगा कुछ और आ जाएगी, ठीक है। ये देखो आप इसको फिर से रन करता हूँ 2 12 4 2, क्योंकि रैंडम वैल्यूज है ना, रैंडम रैंड का फंक्शन का लगा है ना, रैंडम रैंड इन, तो रैंडमली वैल्यू क्या कर रहा है एक्सेस कर रहा है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो आपको अगर प्रोग्राम में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज बताइए ताकि मैं उसको इंप्रूव करूँ। कुछ चेंजेस आप चाहते हैं मुझसे कि सर ये वाला चेंजेस होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एग्जांपल्स ऑफ सीट्स में, तो बस आपको याद रखना है कि अगर आपको सेम द सेम नंबर ओनली, सेम नंबर शो कर रहा होगा, देखो 99 आपको कहीं और भी दिखता है शायद इसमें, देखो 98 यहाँ पे है ना, 98 है यहाँ पे, और 93 यहाँ पे, 67 यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यही नंबर बार बार आए, समझ रहे हैं आप, मतलब अब मैं इसको दोबारा में अगर मैं दोबारा से इसको वो करता हूँ प्रिंट, सेम नंबर आएंगे, देखो मैं फिर कर रहा हूँ तो वही आ रहे हैं। जबकि रैंड इंट वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में क्या हो रहा था, ये देखो चेंज हो गया, 5284 हो गया यहाँ पे, 5284 देख रहे हैं। रैंडम इंटीजर अगर आप लिखेंगे np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंड में क्या होगा कि रैंडमली आएंगे कोई भी नंबर, लेकिन अगर आप सीट्स लिख देते ऊपर पहले, सीट्स जो होगा वो क्या करेगा, सेम नंबर प्रिंट कराएगा बार बार। अगर आपको यही नंबर बार बार चाहिए रैंडम नंबर, मतलब अगर चाहिए तो आपको 1 से लेकर 20 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच में 20 नंबर चाहिए, बट आप चाहते हैं कि हर बार यही नंबर आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीट्स फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हर बार आपको एक जैसा नंबर देगा। तो मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पे शोइंग द सेम नंबर ओनली, एक जैसा नंबर शो करेगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है। ओके तो चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है प्रिंट फर्स्ट पोजीशंस, लास्ट पोजीशंस एंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस। अगर आपको कोई एरे अगर बना हुआ है, उस एरे की फर्स्ट पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पोजीशंस में कौन है। सपोज मान लो कि मेरे पास एक एरे है 6 7 9 13 25, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी फर्स्ट पोजीशन में कौन है, इसकी थर्ड पोजीशन में कौन है।
इसकी फिफ्थ पोजीशन में कौन है, तो वो आपको वेव शो करेगा। याद रखना पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो जिसको आप फिफ्थ बोल रहे हैं एक्चुअली में वो 4 होगा जब मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि इंडेक्सिंग में मैंने आपको चीज सिखाई थी। तो चलो रन करते हैं इसको। तो कैसे प्रिंट करना है, पहले तो आपको प्रिंट द फाइंड पोजीशंस अगर करनी है तो सबसे पहले आप कोई एरे एज्यूम कर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि एरे कैसे बनाते हैं, इस तरह से एरे बनाइए और सिंपल लिखिए इंडेक्सिंग है ये, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्सिंग। देखिए इसको मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। प्रोग्राम पहले इसको रन करता हूँ। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमने इसको पहले कमेंट आउट नहीं किया क्योंकि मैंने सॉल्यूशन नहीं बना रखा है। इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं इसको कमेंट आउट। ओके अब मैं करता हूँ इसको रन। तो ये रन हो गया। देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, इसके फर्स्ट पोजीशन में 5 है और फिर थर्ड पोजीशन कौन है इसका 25, क्योंकि 0 1 2 3 है ना। तो थर्ड पोजीशन वैसे ही लॉजिकली 1 2 3 ऐसे 3 पोजीशंस, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। लेकिन इंडेक्सिंग देखो मैंने क्या किया है 0 2, कंफ्यूज मत होना, ये इंडेक्सिंग है। पोजीशन और इंडेक्सिंग में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो पोजीशन और इंडेक्सिंग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं एक बार इस प्रोग्राम को खुद बनाता हूँ, एक बार फिर से दोबारा प्ले, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलो मैं एज्यूम करता हूँ बी नाम से कोई एरे बनाऊंगा, np डॉट, आपको जस्ट लिखना होता है एरे और वो आपके एरे प्रिपेयर कर देता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्योंकि मैं प्रिंट बार बार प्रिंट नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने क्या करा, पैरेंथेसिस दिया, उसमें लिखा बिग ब्रेसेस। अब मैं वैल्यू देता हूँ 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 23 कॉमा 34 कॉमा 46 कॉमा 546 कॉमा 67 कॉमा 89 है ना। रैंडम कुछ भी मैं लिख देता हूँ, कुछ वैल्यूज ऐसे, एंड इतनी वैल्यूज मैंने लिख दी। ओके अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से क्या वैल्यू प्रिंट हो, कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट हो, तो वो मैं वैल्यूज बता देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ बी और प्रिंट करे मेरे लिए कौन सी, मैं लिख मेरे लिए प्रिंट करे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन। सेवंथ पोजीशन में मेरे लिए प्रिंट करे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, सेवंथ पोजीशन। सेवंथ पोजीशन है बट इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, एक कम, यानी कि 6। तो मैं आप लिख देता हूँ 6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 67 मेरा प्रिंट हो जाए, तो देखो अब क्या प्रिंट हो हमारा 67। मेरे बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो पोजीशन है, पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही होती है, पोजीशन कोई 0 से स्टार्ट होती है लेकिन इंडेक्सिंग में एक कम होता है। अगर मुझे 5 प्रिंट करवाना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे 5 प्रिंट कराना होगा तो मैं यहाँ पे करूंगा 0, इंडेक्सिंग 0 है ना, इसको करा दो प्रिंट 5। तो आपको क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 15, आप बताएंगे आपको प्रोग्रामिंग कहाँ प्रॉब्लम हो रही है नंबर में, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इफ वी डोंट नो लास्ट नंबर ऑफ द पोजीशंस, अब मान लो कि आपके पास इतनी बड़ी कोई एरे है, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, बहुत बड़ी है, आपको पता नहीं चला उसका लास्ट नंबर क्या है। अगर आपको लास्ट नंबर प्रिंट करवाना हो, मैंने आपको इंडेक्सिंग में भी सिखाया था, सिंपल सी बात है कि लास्ट नंबर को हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग में -1 से। लास्ट नंबर को जैसे यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, ऐसे लास्ट नंबर को -1, सेकंड लास्ट को -2 -3 ऐसे बोला जाता है। तो मैं सिंपल सी इंडेक्सिंग करूंगा इसमें, और क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है हैश, यहाँ पे दिया हैश, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन। देखो हमने इंडेक्सिंग करी कैसे, मैं आपको बताऊं, लास्ट नंबर 35 था, कैसे पता चला, मैंने लिखा नम पहले नाम से एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर लिखा -1। -1 का मतलब सबसे लास्ट की जो पोजीशन है, सबसे लास्ट की पोजीशन कौन थी मेरे पास 35। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोग्राम लास्ट नंबर आपको शो कर देगा, ठीक है ना। चलो कुछ एक्टिविटी मैंने आपके लिए रखी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट अ मैट्रिक्स 3 into 3 विद द वैल्यू ऑफ द रेंज 0 to 8। पहले 0 से लेकर 8 तक कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 9 नंबर होंगे। याद रखना नंबर उतने देना जितना आप उसकी शेप चाहते हैं, और फिर क्या चाहते हैं उसकी शेप 3 by 3 की। यानी कि मैं चाहता हूँ कि पहले वो भैया नंबर लिखे 0 से लेकर 8 तक, तो लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसको 3 by 3 का एरिया में कन्वर्ट कर दें। ये नंबर रेंज आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फिलहाल क्या किया है, इसके लिए फंक्शन नंबर में होता है अरेंज, क्या होता है फंक्शन अरेंज, और इसने अरेंज किया उसको रीशेप भी करेगा। और देखो इसको करते प्रिंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें रैंडमली क्या करना है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज लेनी है, उसका हमें एक एरे बनाना है 3 by 3 का। देखो बन गया ना, जो मैंने बनाया था बन गया वैसे एरे। अब मैं इस प्रोग्राम को आपके दोबारा से प्रिपेयर करता हूँ। आई कोई एज्यूम वैल्यू में मान लेता हूँ, सपोज मुझे बनानी है 16, ठीक है 16 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं लिखता हूँ आर नाम से कुछ बना देता हूँ आर, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू, इसको पहले कर देते हैं, इसको लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, numpy डॉट अरेंज। अरेंज जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे, हमने जब आपको पढ़ाया था ये, है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था रेंज नाम से क्या होता है फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है अरेंज नाम से, numpy में क्या होता है अरेंज, ठीक है ना। अरेंज नाम से हमारे पास फंक्शन होता है। चलो तो आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू अरेंज। अब मैं लिख देता हूँ वैल्यू 0 से लेकर 0 to 3। ओके डन, आगे चलते हैं। तो अब मैं कर देता हूँ कॉल। ये देखो इसने क्या करा हमारे लिए, जितना आप देंगे ना, देखो ये लास्ट लिमिट जो होती है इससे एक कम चलता है फंक्शन हमेशा। जैसे मैंने 0 से 9 लिखा था यहाँ पे, तो एक कम चलेगा, 0 से 8 तक चलेगा। ऐसे ही जो आप यहाँ पे लिखते हो वो लास्ट क्या उसका नंबर है, तो आपसे कम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको 16 नंबर चाहिए तो क्योंकि 0 से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो 0 से लेकर 15 तक चलेगा। तो ये जो होता है n-1 रूल चलता है, 16 तक नहीं चलेगा, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये चले कहाँ तक, 20 तक, तो मैं 21 लिखूंगा, ठीक है ना। एक काम लिखना होता है, एन करना होता है ना। तो फिलहाल इसको 16 लिखते हैं और ये हमने रन कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे मैंने यहाँ पे एक सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए, क्रिएट द 2 into 2, ठीक है, विद द वैल्यू रीअरेंजिंग 1 2 3। तो 2 into 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है और ये आपके टास्क होगा। मैंने नीचे वैसे सॉल्यूशन लिखा है, आप वहाँ से देखकर रन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि आपने किस तरह से रन करा, ठीक है ना, कैसे आपने किया है, तो मुझे आप नीचे भेजेंगे। और जिसको टफ लग रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो प्रिंट द साइज ऑफ द नम पाई, नम एरे, उसका साइज अगर आपको पता करना है
मतलब वो 2/2 का है, 2/3 का है, कितना एलिमेंट उसके अंदर है, तो वो चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट आउट और यहाँ देता हूँ इसको प्रिंट। साइज क्या है 4। अगर आपको पता करना है कि नम में कितना एलिमेंट है, सच में कितना साइज है उसका, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, नम को यहाँ पे कॉल करो पहले, है ना, मुझे हाथ पता लगाते हैं नम है कौन, ये रहा आपका नम। नम के अंदर आपके पास 4 वैल्यूज थी, तो आ गया नम इज इक्वल्स टू 4 वैल्यूज, ठीक है ना। तो नम को कॉल किया, एक्चुअली उसके अंदर 4 वैल्यूज है। साइज पता करने का तरीका होता है नम डॉट साइज। आगे चलते हैं, अब आता है हमारे पास शॉर्ट फंक्शंस। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो शॉर्ट फंक्शंस में क्या होता है, पहले आप इसको देखो, रनिंग करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि शॉर्ट फंक्शंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेड कर देगा वैल्यूज को, जैसे उसका नाम से पता चल रहा है हमें, है ना। तो पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, व्हाट इज द यूज ऑफ द शॉर्ट फंक्शन। पहले मैं आपको यूज दिखा देता हूं डायरेक्टली, अब आप पता लगाओ। देखो इसने किया क्या, इसने शॉर्टेड किया है। जैसे था 562, तो इसने कहा नहीं, इसने 2 को पहले आगे लिखा, फिर 5 को लिखा, फिर 6 को लिखा। हमारे पास था 981, इसने शॉर्टेड करके लिखा 189, ठीक है ना। हम जल्दी को एरे बनाया, बट आपको बाद में आता है कि आपको तो उसे शॉर्टेड करके लिखना चाहिए था। आपके बॉस ने एकदम से कहा कि उसको तो शॉर्टेड करके लिखो, तो आपने क्या करा, फटाफट से लगाया कौन सा, शॉर्ट फंक्शंस का, ठीक है ना। शॉर्ट फंक्शंस का यूज होता है कि वो उसको वैल्यू को शॉर्ट करके देता है। देखो मैंने आप लिखा है ना np डॉट शॉर्ट, इसको शॉर्ट करना है नम एरे, जो मैंने नम एरे यहाँ पे एज्यूम किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ में होगा। यहाँ पे देखो क्या दो एरे आपस में, हाउ टू गेट द पोजीशंस वेयर द एलिमेंट्स ऑफ टू एरे मैच। तो एक एरे हमारे पास ये है कि है, इसको मैं रन करता हूँ। देखो किस किस पोजीशंस पे वैल्यू मैच हो रही है वो आपको ये बताना है, ठीक है। 1 मैच हो रहा होगा 1 पोजीशंस पे, यस ए इज इक्वल्स टू बी, 1 3, ठीक है, 5 2 टाइम्स हो जाएंगे ना, वो आपको सब बता देगा, ठीक है, एंड 7। देखो हाउ टू गेट द पोजीशंस वेयर द एलिमेंट ऑफ टू एरे मैच। सो फर्स्ट पोजीशंस कौन सी होती है, 0 1, देख रहे हैं आप 1, ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ 0 1। सो 1 पोजीशन में दोनों के पास 2 है, दोनों के पास क्या है 2। फिर वो कौन सा वाले कह रहे हैं, फिर वो कह रहा है थर्ड पोजीशन, यानी 0 1 2 3, फिर से देखो एक बार और 2 2 मैच हो रहे हैं, है ना। फिर कौन सी पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। उसके बाद कौन सी पोजीशन कह रहा है, सेवन पोजीशन ये आपकी। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है कि दो एरे अगर आपके पास है तो उनकी कौन कौन सी वैल्यू आपस में इक्वल है, उसके लिए आप लिखेंगे सिंपल सा np डॉट वेयर a इज इक्वल टू बी। तो वेयर फंक्शन का यूज होता है आपको चेक करने दो आपके पास अगर एरे है, उन दोनों एरे में कहां पे वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल 23 आई थिंक प्रोग्राम। तो आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।